हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हमने इंग्लिश और विज्ञान के सॉल्यूशन डन कर दिए हैं। और यहाँ पर अब हम जल्द ही कंप्लीट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैथ्स के कार्यपत्रक को। तो देखिए, यहाँ पर देखेंगे आकलन पत्रक 5 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने आकलन पत्रक 4 देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 900 क्यूब वर्ग सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा बटा 2 होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2 क्षेत्रफल का मान। तो यहाँ हो जाएगा 132 मीटर। सॉरी, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो तीनों भुजाओं का बटा 2 कर देंगे तो यहाँ पर 132 मीटर हो जाएगा। अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल A बराबर, जो कि होता है वर्ग रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो भुजा जो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम s की वैल्यू निकालेंगे, देन फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और निकाल देंगे क्षेत्रफल का मान। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 18 और 10 सेंटीमीटर है और परिमाप 42 सेंटीमीटर की बराबर है। तो अर्ध परिमाप s बराबर हो जाएगा 42 बटा 2, 21 सेंटीमीटर। व तीसरी भुजा हो जाएगी 42 माइनस 18 प्लस 10, 14 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस 6 होता है, c होता है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर निकल जाएगा 69.64। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 69.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में है तो इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे पहले s परिमाप बटा 2, तो 540 बटा 2 हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12x मान लेंगे, x मान लेंगे अनुपात में है तो 12x, 17x और 25x। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 540 बटा 54, 120, 17x तो यहाँ पर हो जाएगा 170, 25x 250 और 12x 120। तो a बराबर निकाल लेंगे अब 9000 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक संधिबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 12 सेंटीमीटर और परिधि 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि दे रखी 30 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप निकालेंगे 30 बटा 2, 15 सेंटीमीटर। दो भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे s की वैल्यू, जिसमें हो जाएगा 15 बराबर 12 प्लस 12 प्लस c बटा 2। तो यहाँ पर आंसर निकाल लेना है। तो समद्विबाहु है तो दो भुजाएं तो बराबर होंगी 12-12 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 12-12 प्लस c बटा 2, तो यहाँ पर s की वैल्यू निकल जाएगी, वो c की वैल्यू निकल जाएगी, जिसमें आप करेंगे जब इसे पक्षांतरण करेंगे 15 दूनी 30 में से 24 को घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर c की वैल्यू निकल जाएगी और a निकल जाएगा आपका, फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है शंकु की। ये जो शंकु होता है इसकी यहाँ पर तिरछी ऊंचाई ये वाली दे रखी है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो व्यास 10.5 है, त्रिज्या r बराबर 10.5 बटा 2, 5.25 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, जो कि हो जाएगा 165 वर्ग सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का पाई आर एल प्लस आर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे 251 पॉइंट है तो 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने सभी जो आपके ये रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है ना, उसका भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट से। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको सभी फॉर्मूले एक पेज पे चाहिए, आप उसे लर्न कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिले आपको, तो उन फॉर्मूले से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूँ।
यदि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या आर बराबर 24/2 12 सेंटीमीटर निकल जाएगी। तो आयतन हो जाएगा 2599.268 घन सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दे रखी, तो सीधी ऊंचाई हम निकालेंगे ना, तो एच स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि निकल जाएगी 17.23। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं शंकु का आयतन। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर निकल जाएगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। जो द्विविमीय और त्रिविमीय जो आकृति होती हैं सभी के हमने वक्र पृष्ठ, आयतन, क्षेत्रफल सभी के फॉर्मूले पेज पे देख रखे हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको लिंक जल्द से जल्द मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है। एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों मामलों में गुब्बारे की सतह क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पहले तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बिना हवा की गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो निकल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पर गोला जो होता है अर्धगोला, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर 452.757 हो जाएगा, और भरे गुब्बारे की त्रिज्या यहाँ पर बढ़कर के 12 सेंटीमीटर हो गई है, तो यहाँ निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ जाएगा 1810.28। तो सॉल्व करने पर हमारे पास में आएगा 1:4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शंकु 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले का आकार दिया जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बराबर कर देंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि पिघलाकर एक गोले का आकार दिया जाता है शंकु को, तो दोनों का आयतन तो बराबर ही होगा, क्योंकि उसी को बनाया गया है गोले का आकार में शंकु को। तो यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो होता है शंकु का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो एच बराबर 4r निकल जाएगा। आर बराबर h/4, तो एच यहाँ पर दे रखी है 8.4/4, तो आर बराबर निकल जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंकड़ों 4, 6, 8, 9, 11 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालने के लिए हम सभी को जोड़ देंगे, बटा 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो माध्य निकल जाएगा 7.6 इनका बीच की संख्या। ठीक है। वर्ग अंतराल 90 से 120 का वर्ग चिन्ह कितना होगा 90 + 120/2 210/2 105। निम्न सारणी को पूरा कर बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो देखिए आपको वर्ग चिन्ह पहले तो निकाल लेने, 0 से 10/2 5 15 25 35 45 ये निकल जाएंगे। बारंबारता आपको दे रखी है 2 5 4 3 6। अब देखिए यहाँ पर पहले तो आप इसे बना दीजिए, जो आपके दे रखी है बारंबारता वर्ग चिन्ह दे रखे, इससे आपको ग्राफ बना देना है। देन आपका जो अंतराल होता है मध्य का वर्ग चिन्ह का, ठीक है, उससे वो बारंबारता हमारा जो चतुर्भुज है वो बनता है, बहुभुज बनता है। तो देखिए वर्ग चिन्ह यहाँ पर 5 15 है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से 5 देन 15 देन 35 देन 45, तो इस तरह से आपको ये बन जाना है बहुभुज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ के बीच में इस बनाना होता है। तो ये क्वेश्चन होता है डन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों से ग्राफ पेपर पर बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है। तो देखिए वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 10 से 15, तो मिडिल का हो जाएगा 10 + 15/2 35/2। ठीक है, तो मध्य का आ जाएगा 25/2, तो 12.5। तो यहाँ पर इस तरह से मध्य की संख्या में हम निकाल देंगे बहुभुज को, और ये इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट वर्कशीट आकलन पत्रक 5 का सॉल्यूशन। आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसकी और भी वीडियो आपके एग्जाम से रिलेट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम देखते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।